हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडिंग विद आदित्यन। आज का वीडियो में हम लोग पेंट बिजनेस का नंबर वन प्लेयर एंड मार्केट लीडर एशियन पेंट्स का डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो का बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिनेंशियल ईयर 2024 में, दैट इज़ अगले साल, एशियन पेंट्स का बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। एक नंबर वन प्लेयर का कंपटीशन देने के लिए एक नया प्लेयर बहुत बड़ा आने वाला है, बड़ा इंडस्ट्री का। एशियन पेंट इंडस्ट्रीज का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो का एंड में शेयर प्राइस का टारगेट बताऊंगा एशियन पेंट्स का पूरा जस्टिफिकेशन के साथ। सबसे पहले, अभी तक ट्रेडिंग विद आदित्यन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एशियन पेंट्स का फंडामेंटल्स और बिजनेस के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा जानने के लिए screener.com पर चलते हैं। screener.com, एशियन पेंट्स 1942 में इस्टेब्लिश हुआ था, लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, और 15 कंट्री में उनका मने जो है ऑपरेट करता है। 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 60 कंट्रीज़ में ये सप्लाई करता है। और इनका रेवेन्यू ब्रेकअप इस टाइप का है। डेकोरेटिव कोटिंग में 83.7% परसेंटेज है, इंडस्ट्रियल कोटिंग में 2.4, इंटरनेशनल ऑपरेशंस में 11.60, होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस में 2.60। थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन इंडिया, नाइन्थ लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, 50+ years of market leadership in India, leading wallpaper manufacturer, third 3x nearest competitor in India, top 3 player of decorating। ठीक है, पेंट बिजनेस में ये डोमिनेंट पोजीशन मने 50% से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। ये एकदम फैंटास्टिक मार्केट लीडर है हर चीज़ में। और ये इनके पास मने 3 तो बिजनेस है। एक पेंट बिजनेस है, हम लोग उनको जानते हैं, पेंट ही उनका मने पूरा मने एशियन पेंट्स का नाम से है। उसके अलावा अभी किचन बिजनेस में भी एंट्री किए हैं। थोड़ा बहुत मने जो है वो एक कंपनी को एक्वायर करके मने 2013-14 में इस स्टेक को लेकर के डूइंग कंपनी इतना % स्टेक लेकर के मने किचन में भी मने आ गया है, और अभी बाथ बिजनेस में भी आ गया है। ये मैंने उनका मेन बिजनेस तो पेंट बिजनेस ही है, और किचन में थोड़ा सा है, बाथ बिजनेस में भी है। इसमें डोमिनेंट प्लेयर नहीं, इसी में बहुत बड़ा डोमिनेंट प्लेयर है। एशियन पेंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं, उससे टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ समझ में आ जाएगा। इसमें screener.com में 2011 से लेकर के 2022 तक दिया हुआ है, और सेल्स देखिएगा कंसिस्टेंटली बड़ा है। 7,000 से लेकर के 29,000 हो गया 12 ईयर्स में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा, ये भी कंसिस्टेंटली बड़ा है, और पिछला साल से इस साल देखिएगा कम हुआ है। और जितना कोविड पीरियड था वो भी ठीक था, लेकिन इस साल कम हुआ है। इसको थोड़ा और ध्यान से देखने की ज़रूरत है। एक्सपेंसेस को आप देखिएगा, एक्सपेंसेस भी कंपैरेटिवली 8,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 15,000, 16,000 था। इसके बाद अचानक 24,000 हो गया, माने एक्सपेंसेस बढ़ गया। रॉ मटेरियल कॉस्ट ये सब जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऐसा रिजल्ट क्या है, 21,000 यहाँ पे था, ये सेल्स फिगर 29,000 हो गया। 8,000 बड़ा है, लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,800 रह गया, यहाँ भी 4,800 रह गया। पूरा एक्सपेंसेस इसको कहा गया है। और नेट प्रॉफिट फिगर को थोड़ा देख लेते हैं। 8,000 था, 9,000 था, न सर 800 था, 900 था, 1,000 था, ऐसे वो करके 3,100, अभी 3,031, माने पिछला साल से भी कम है। अब EPS देख लेते हैं, ग्रोथ मैंने एकदम फैंटास्टिक चल रहा है, और पिछले साल से इस साल कम हो गया। और डिविडेंड पे आउट तो ठीक है, वो जो भी है वो तो देगा ही। ये हम लोग को इतना इसमें समझ में आ रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ गया, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया होगा, इसलिए मैंने जो है ये है। और सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं, लास्ट 10 ईयर्स का 12% है, 5 ईयर्स का 14% है, 3 ईयर्स का 15% है,
ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 34%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देख लीजिए 10 ईयर्स में 12%, 5 ईयर्स में 10%, 3 ईयर्स में 13%, ट्रेलिंग 12 मंथ में -1%। शेयर प्राइस ये जो 10 ईयर्स में 22% बढ़ा है। सबसे ज़्यादा जितना प्रॉफिट सेल्स बढ़ा है, जितना प्रॉफिट बढ़ा है, उससे ज़्यादा से शेयर प्राइस बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंसिस्टेंटली अच्छा है, ये तो अप्रिशिएट करने वाला चीज़ है। हम लोग थोड़ा क्वार्टरली जब सेल्स का फिगर गड़बड़ दिखने लगे, क्वार्टरली फिगर ये रिजल्ट्स का भी देख लेते हैं। ये दिसंबर 21 का ये मार्च का है। अब दिसंबर में देखिएगा सेल्स सितंबर में 7,000 था, दिसंबर में 8,000 था, मार्च में 7,000 हो गया, माने दिसंबर का सेल्स से भी कम हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिएगा 1,500 था, 1,400 हो गया। नेट प्रॉफिट देखिए 655 से वो 1,016 था, 850 हो गया। EPS भी एज अ रिजल्ट घट गया। दैट इज़ Q4 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022 में रॉ मटेरियल का वजह से स्ट्रेस था, इतना पता चल रहा है क्वार्टरली फिगर्स और एनुअल फिगर का सेल्स फिगर को देख करके। और बैलेंस शीट हम लोग देख लेते हैं। शेयर कैपिटल तो कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोरोइंग थोड़ा से बड़ा है, वो तो एक्सेप्टेबल है, तो ना का बराबर है, उनका बिजनेस के हिसाब से सब ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज़ भी पूरा बड़ा है। फिक्सड असेट भी बड़ा है, मैंने इन्वेस्टमेंट जो भी हुआ उसी में वो होगा। वर्क इन प्रोग्रेस भी बड़ा है, नॉर्मली वही एक्सपेंशन तो होता हो रहा होगा। इन्वेस्टमेंट भी बड़ा है तो बहुत अच्छा है। बोरोइंग देखिएगा 1,500 में, ये इन्वेस्टमेंट 3,200 है, फैंटास्टिक। टोटल असेट्स जो है कंसिस्टेंटली बढ़ा है, माने टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट्स, तो बहुत बढ़िया है। और कैश फ्लो को देख लेते हैं। ये देखिएगा नेगेटिव है, माने ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने नेट प्रॉफिट हो गया, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने जो इन्वेस्ट किए हैं प्लांट एंड मशीनरी में, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मैंने डिविडेंड जो पे किए हैं, अब नेगेटिव कैश फ्लो हो गया। पिछले साल पॉजिटिव था, जो भी कोविड का इम्पैक्ट था वो 2020 में था, 2021 में इम्प्रूव कर गया। उसके बाद थोड़ा रेशियोज़ देख लेते हैं। रेशियोज़ में अब लास्ट 2 ईयर्स का ही थोड़ा हम लोग को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिएगा डेटार डेज बढ़ गया है, इन्वेंट्री डेज भी बढ़ा हुआ है, डेज पेएबल भी बढ़ा हुआ है, कैश कन्वर्शन साइकिल भी बढ़ गया, 59 से 94 हो गया, वर्किंग कैपिटल ये भी बढ़ गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 35 to 30 हुआ है। इससे पता चल रहा है पिछले 2 साल में इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में स्पेशली एशियन पेंट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इनका मेजर रॉ मटेरियल जो है क्रूड ऑयल है, उसका जो इम्पैक्ट वोलेटिलिटी जो है उसका वजह से हमको लगता है स्ट्रेस आया होगा। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का तो कांस्टेंट है, FIIs का सेल जारी है, पिछला 2 क्वार्टर से ही जारी है, 20.96, 20.48, 19.45। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का थोड़ा से बढ़ाया है, गवर्नमेंट का तो कांस्टेंट है, पब्लिक का बड़ा है। ये सब कोई मामूली चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। पीयर कंपैरिजन देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सेल्स फिगर है और नंबर 1 में एशियन पेंट्स है, उनका जो सेल्स है 29,101। नंबर 2 में बर्जर पेंट्स है, बर्जर पेंट का टोटल 8,761। अब नंबर 1 नंबर 2 का जो सेल्स फिगर का आप देख लीजिएगा, लगभग 4 टाइम्स से भी ज़्यादा मैंने बड़ा है एशियन पेंट्स में। नंबर 2 प्लेयर 1/4 ऑफ इनका साइज है, बहुत डोमिनेंट प्लेयर है एशियन पेंट्स अपना पेंट इंडस्ट्री में। ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, गुड रिटर्न, ROE जो है 25.75, मेंटेनिंग गुड हेल्थी डिविडेंड पे आउट 52 परसेंट। जितना नेट प्रॉफिट आता है उसमें 50% से ज़्यादा डिविडेंड में दे देता है। और ये बुक वैल्यू से बहुत महंगा करके बोल रहे हैं, वो तो महंगा रहेगा ही। और मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,64,825, लार्ज कैप है, ब्लू चिप कंपनी तो ही है। स्टॉक का PE 86 है, बहुत महंगा है।
हाईली वैल्यूड, वैल्यूएशन बहुत महंगा है। ROCE 29.7, ROE 23.5, ठीक बढ़िया है। डेट इक्विटी 0.11 रीजनेबल है। अर्निंग यील्ड जो डिविडेंड पे आउट का जो है 1.64 वो भी ठीक है। EPS 31.6 है। बुक वैल्यू 144 है। डेट 1587 है। फ्री कैश फ्लो 488 है, ठीक है, ये सब चलेगा। फेस वैल्यू 1 है। डिविडेंड यील्ड माने ये 52 वीक का हाई लो जो है 3590 है, लो जो है 2560 है। करंट प्राइस 2761, लगभग 22% लोअर दैन 52 वीक हाई। 52 वीक हाई का प्राइस है 3590 से करेक्ट होकर के 2761 हो गया है। ये फंडामेंटल एनालिसिस में जो दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। एशियन पेंट्स का टेक्निकल डिटेल्स देखने के लिए, चार्ट मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट देखने के लिए tradingview.com पर हम लोग चलते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का है, आप देख लीजिएगा। ये अगस्त 2020 का है। ये 1600 का आसपास था फिगर जो है अगस्त 2020 में। 2022 में लगभग 1.5 साल में ये बन गया 3590 के आसपास, 3600 के आसपास, 3600 के आसपास पहुंच गया। मैंने कितना अच्छा रिटर्न दिया है 1.5 ईयर्स में। 1600 से लेकर के 3005 1.5 ईयर्स में 2 गुना से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। ये अपर टॉप, अपर बॉटम, अपर टॉप, अपर बॉटम, अपर टॉप, अपर बॉटम, अपर टॉप, ऑल टाइम हाई ये यहाँ पे था। और ये 50 EMA है, ये 200 डे EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके बाद ऑल टाइम हाई ये 2022 जनवरी में आया है। इसके बाद प्राइस डिस्ट्रक्शन हो चुका है। लोअर बॉटम, लोअर टॉप, 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 इसे लेकर के ये चार्ट डिस्ट्रक्शन हो चुका है। अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है और एक चैनल का अंदर में है। ये दोनों चैनल का अंदर में, ये चैनल नैरो होते जा रहा है। अब कहने का ये मतलब है ये यहाँ एक ये एक चार्ट और हम आपको बता रहे हैं हेड एंड शोल्डर का। ये फिगर को थोड़ा देख लीजिएगा। ये नेक है, ये हेड, ये नेक का पोर्शन हो गया, ये हेड का पोर्शन हो गया, ये दूसरा नेक का पोर्शन, ये हो गया हम लोग। ये शोल्डर, सॉरी ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या है, यहाँ ब्रेक डाउन होने के बाद ये, हम इसको थोड़ा और डिटेल में दिखाते हैं। यहाँ से ये लेकर के इस ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया, इस चैनल को भी ब्रेक किया, फिर अंदर आया, अच्छी बात है। फिर ये देखिएगा यहाँ जा कर के टकराया, फिर लोअर लिया, इस लाइन से सपोर्ट लिया, ठीक है। और इसके बाद जो है ये चैनल से ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ आकर के सपोर्ट लिया, फिर यहाँ आकर के मैंने ब्रेक किया, फिर नीचे आकर नीचे आ गया, नीचे आकर के ये पुल बैक रैली था, ये रिटेस्ट किया यहाँ पे, फिर नीचे आ गया। अब देखिएगा ये जा कर के यहाँ जा कर के टकराएगा इस ट्रेंड लाइन में, आने के बाद फिर ये नीचे आएगा रिटेस्ट करा करके, फिर आकर के फिर मैंने ये सब होगा। ये चार्ट बहुत वीक हो चुका है। अब इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हम लोग ये बोलते हैं। ये हेड है, उतना ही मैंने ये यहाँ से नीचे आएगा करके अनुमान है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन होने के बाद इतना मैंने जो है यहाँ भी नीचे आएगा। लगभग ये फर्स्ट सपोर्ट लाइन है, यहाँ सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर गया है, फिर आकर के ये ब्रेक करेगा, फिर आकर के रिटेस्ट करेगा, फिर आकर के यहाँ आएगा। इसलिए
ये जो है मल्टी ईयर का सपोर्ट लाइन है। ये तो ब्रेक कर दिया है, ये सपोर्ट लेकर ऊपर गया, ये ब्रेक करेगा, ये आने वाला फ्यूचर में ये ब्रेक करेगा। इसके बाद ये रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लाइन को मैंने टच करके फिर नीचे आएगा। ये मल्टी ईयर का सपोर्ट लाइन में फिर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, इस टाइप का ये करेगा। यही हम लोग का चार्ट से लग रहा है। अभी बहुत जल्दी ये बुलिश ट्रेंड में आने वाला नहीं है। अगर ये होता है टारगेट 1, R1 बोलते हैं, रेसिस्टेंस 1 का, अगर यहाँ टकरा कर मान लीजिए ब्रेक कर दिया विथ गुड वॉल्यूम और फिर रिटेस्ट करके यहाँ सपोर्ट ले लिया रिटेस्ट लो करके, तब ये बुलिश ट्रेंड हो सकता है। ये ब्रेकआउट विथ गुड वॉल्यूम नहीं करेगा तो ये ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। ये ब्रेकआउट 3-4 दिन ऊपर रहना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, तब भी ये ब्रेकआउट सही माना जाएगा। अब चांसेस बहुत ज़्यादा ब्लीक है और यहाँ वो करके ये चैनल में टकरा करके फिर नीचे ही आने का चांसेस बहुत ज़्यादा। ये प्राइस वीक हो चुका है, टेक्निकली अभी वीक है। कॉन्फ्रेंस कॉल में एशियन पेंट्स का मैनेजमेंट ने जो गाइड किया था वो हम थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गया था, 32 to 33% बढ़ गया था। उस प्राइस को 24 to 25% पास ऑन कर दिया था कस्टमर को, मैंने प्राइस इंक्रीज ले लिया था। एडिशनल 5% प्राइस इंक्रीज फर्दर हुआ है Q1 2023 में, उसका भी प्राइस इंक्रीज केवल 2% लिए हैं और लेना बाकी है अब तो। लेकिन कंपटीशन बहुत होने की वजह से ज़्यादा प्राइस लेना डिमांड पर खतरा है, इसलिए वो सोच समझ करके काम कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्जिन मीडियम टर्म में 18 to 20% मार्जिन रहेगा करके। इस साल अच्छा मानसून होगा तो थोड़ा रूरल डिमांड अच्छा रहेगा और ट्रैक्शन बढ़िया रहेगा। जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का बहुत आएगा तब भी रियल एस्टेट सेक्टर इम्प्रूव होगा तब, और हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट वगैरह भी इम्प्रूव होगा तो मैंने बहुत बढ़िया होगा। पेंट इंडस्ट्री का स्ट्रक्चरल ग्रोथ क्वाइट इंटैक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्रूड ऑयल जो मेजर रॉ मटेरियल है उसका जो वोलेटिलिटी की वजह से ये सब प्रॉब्लम हुआ पिछले साल में और इस साल का नियर फ्यूचर में, और मीडियम टर्म में ये सब स्टेबलाइज हो जाएगा करके बोल रहे हैं। पिछले साल का जितना भी ये सब प्राइस लेने का इंक्रीज लेने के बावजूद भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था, लगभग 16.5% को हो गया। अभी इस साल कोशिश कर रहे हैं 18 to 20% मैंने मार्जिन रखने के लिए। और अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने वाले हैं। फिनेंशियल 2024 में एक बड़ा ग्रुप का एंट्री पेंट इंडस्ट्री में होने वाला है। ग्रासिम जो है आदित्य बिरला ग्रुप का जो है, ये डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री में 2024 लास्ट Q4 में एंट्री ले लेगा। ऑलरेडी प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिए हैं। माल आ जाएगा 4th quarter ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024, दैट इज़ अगले साल आ जाएगा। वो 10,000 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। वो एक पेंट इंडस्ट्री का, डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्लेयर बन करके आएगा ग्रासिम। अब ये पूरा इंडस्ट्री का डिस्टर्ब कर सकता है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 प्लेयर को तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, और नंबर 1 एशियन पेंट्स को भी ये छोड़ेगा नहीं, उनका डोमिनेशन को ज़रूर डिस्टर्ब करेगा, ये माइंड में रखना है। और ग्रासिम के साथ और उनका जो डीलरशिप जो है ऑल ओवर इंडिया है, उसके अलावा अल्ट्राटेक का भी उनका डीलरशिप बहुत बढ़िया है। एज अ रिज़ल्ट इनका डीलरशिप भी मैंने जो है खतरा में आ सकता है। खतरा में इन द सेंस मैंने जो है उनका मार्केटिंग बहुत बढ़िया हो सकता है। बड़ा ग्रुप का होने की वजह से और ज़्यादा मार्केटिंग इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट अगले साल पड़ेगा। लेकिन शेयर मार्केट फ्यूचर इवेंट्स को अभी ये मैंने डिस्काउंट कर देता है, इसलिए अभी ये फ्लैश न्यूज़ हुआ है
और आने वाला 2-3 क्वार्टर में ये सब डोमिनेंट प्लेयर आ जाएगा, ग्रासिम के बारे में डेवलपमेंट सब आना शुरू हो जाएगा, तब वो फैक्ट भी इनका प्राइस में डिस्काउंट होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी थोड़ा हाइलाइट्स देख लेते हैं एशियन पेंट्स का। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, देयर इज़ नो डाउट इन इट। हर चीज़ इंटैक्ट है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह वेरी स्ट्रांग है, नो डाउट इन इट। टेक्निकली वीक हो चुका है और लोअर बॉटम लोअर टॉप लेकर के आ रहा है। प्राइस डिस्ट्रक्शन हो चुका है, 50 EMA का नीचे आ चुका है, 200 EMA का भी नीचे आ चुका है, वीक हो चुका है, नो डाउट। वैल्यूएशन जो है बहुत हाई है, इन द सेंस पी के हिसाब से भी ज़्यादा है और हेडविंड्स भी बहुत ज़्यादा है। EPS ग्रोथ उतना नहीं होगा, नेट प्रॉफिट तो अफेक्ट हो रहा है, पूरा जितना भी रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज़ है वो पूरा पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, नेट प्रॉफिट स्ट्रेस में आ गया, इसलिए EPS जो है कम हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट जो है आपका PE महंगा हो जाएगा, माने फॉर द फिनेंशियल ईयर 2023 एज वेल एज 24। मीडियम टर्म में ये स्टेबलाइज हो सकता है, लेकिन नियर फ्यूचर में ये स्ट्रेस में आ सकता है। हेडविंड जो है रॉ मटेरियल का वोलेटिलिटी प्राइस मैंने बहुत बड़ा और अनदर 5% बढ़ गया करके Q1 में बोल रहे हैं। इस टाइप का अनस्टेबल एटमॉस्फेयर है, लेट अस वेट एंड वॉच मैंने कैसे कैसे होगा करके। अब मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है गुड मानसून होगा तो रूरल का डिमांड रिवाइव हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का इंडस्ट्री में बूम आ जाएगा तो इनका डिमांड इनका माना पेंट बहुत अच्छा जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा तब भी ये जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह बढ़ेगा, तब मैंने एशियन पेंट्स बहुत यूज़ हो सकता है। बहुत बड़ा मेजर थ्रेट है ग्रासिम का एंट्री इन पेंट इंडस्ट्री, डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री में। अब Q4 2024 अगले साल लास्ट क्वार्टर में आ रहा है विद अ बैंक, वो 10,000 करोड़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, कर दिया और उनका पेंट आना शुरू हो जाएगा Q4 में। वो पूरा पेंट इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर सकता है और नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 प्लेयर को तो बहुत ज़्यादा करेगा और नंबर 1 का स्ट्रक्चर भी अफेक्ट कर देगा। कोई इतना मामूली नहीं है, आदित्य बिरला ग्रुप का कंपनी है, ज़रूर मैंने फ्यूचर को मन में रखते हुए आएगा और 50 ईयर्स का जो मार्केट लीडरशिप है उसको ज़रूर शेक करेगा। उनका डीलरशिप बहुत अच्छा है, ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया प्रेजेंस है, ग्रासिम एज वेल एज अल्ट्राटेक का। ये ज़रूर टक्कर देगा एशियन पेंट्स का, जो एम्परर रह चुके हैं वो ज़रूर थ्रेट में है, 101% थ्रेट में है। अभी हम अपना कंक्लूशन, ऑब्जर्वेशन, रिकमेंडेशन दे रहे हैं। फ्राइडे का दिन 2760 रुपीज़ 90 पैसे में क्लोज हुआ NSE में। एशियन पेंट्स का 52 वीक हाई लो है 3590 था और अभी लो हुआ 2560 और ये हाई प्राइस से 23% करेक्ट हो चुका है। ये जो 3900 से अभी 2760 हो चुका है, ये 23% के आसपास का करेक्शन है। अब ये S1 जो है सपोर्ट लाइन 2574, ये ऑलरेडी सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है, अब ये कभी भी नीचे आकर के इसको तोड़ सकता है। अब स्ट्रांग मल्टी ईयर का सपोर्ट लाइन है ₹2216, इसी को हम लोग को पूरा माइंड में रखना है। R1 रेसिस्टेंस लेवल जो है ये ऑलरेडी ये ब्रेक होकर के नीचे आ चुका है 2942। अब इसको ये जाकर के ऊपर जाकर के वो टच करके नीचे आएगा, ये रिटेस्ट करके नीचे आएगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके फिर मैंने जो है यहाँ आकर के मैंने सपोर्ट लेगा, ये फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। अब R2 तो 3180 ये हो जाएगा तो बहुत बुलिश हो जाएगा। अगर इनकेस प्राइस 2942 को ब्रेक करके ऊपर चला गया विथ गुड वॉल्यूम और 3 to 5 डेज क्लोजिंग फिगर में वो ऊपर सेटल कर जाएगा तो फिर वो बुलिश ट्रेंड आ जाएगा, फिर वो नीचे नहीं आएगा। हम लोग को ये स्टॉप लॉस इसको मानना है। और अगर ये S1 को तोड़ करके नीचे आता है इन नियर फ्यूचर में विथ गुड वॉल्यूम, ये हम लोग को टारगेट रखना है 2216, यही मल्टी ईयर का सपोर्ट है। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ डाउट होगा तो नीचे वाला कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।